ज़िंदगी से सीखा मैंने, हालात कैसे भी हों झुको मत, मेहनत करो रुको मत। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 85 पार्ट है। इससे पहले हमने 84 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा परितोष से संबंधित है और परितोष सेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी कुछ दिन से तबीयत ख़राब थी और उसी वजह से वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। मैं अभी भी 80% तो स्वस्थ हूँ, लेकिन 20% अभी भी गला ख़राब है। लेकिन आप सभी मैनेज कर लेना। जैसा कि आपको वीडियो में ही दिख रहा होगा कि आवाज़ में बहुत ज़्यादा भारीपन है, लेकिन अगर मैंने ज़्यादा दिन और वेट किया तो हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो सीरीज़ थी हमारी वो टीजीटी पीजीटी को लेकर थी और टीजीटी पीजीटी का पेपर जो आने वाला है उसके लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आपको सारी नॉलेज हो जाएगी कि पेपर जो है वो कब होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम परितोष सेन के जन्म की बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वह 18 अक्टूबर सन 1918 में कहाँ पर हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। तो ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें यानी कि निधन की बात करें कि इनका जो निधन हुआ था कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके अध्यापन कार्य की बात करें कि इन्होंने जो अध्यापन कार्य किया था कहाँ पर किया था, तो मद्रास कला विद्यालय, जिसे हम चेन्नई के नाम से भी जानते हैं, मैं कब से कब तक किया था, सन 1936 से 1940 के मध्य में किया था। अगर फ्रेंड्स हम इनके कला गुरु की बात करें तो इनके जो कला गुरु रहे थे वो कौन थे, देवी प्रसाद राय चौधरी थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो परितोष सेन थे या फिर कोई भी जो कलाकार से उनके कला गुरु कौन थे। तो जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, अदर्स जितने भी एग्जाम्स होते हैं कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है किसी भी एक कलाकार के बारे में। नेक्स्ट हमारा कि अगर हम फ्रेंड्स इनकी विदेश प्रशिक्षण की बात करें यानी कि विदेश में इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, तो एकोल द बेउज पेरिस से की थी और कब की थी, सन 1949 में की थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी पुरस्कार की बात करें तो इनकी जो पुस्तक थी प्रमुख, तो वो जिंदाबाद पुस्तक थी। अगर फ्रेंड्स हम इनके ललित कला अकादमी पुरस्कार की बात करें इनको यानी कि परितोष सेन को ललित कला रत्न पुरस्कार जो मिला था वह कब मिला था, तो 2004 में मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पुस्तक कौन सी है, जिंदाबाद। ये पूछा जा सकता है कि जिंदाबाद नामक जो पुस्तक है वह किस कलाकार के द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है, वो परितोष सेन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ तक मैंने जितनी चीज़ें बताई थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये मेरी बनाई द्वारा कुछ नोट्स थे जो मैंने अभी आपको बताए, और यहाँ से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं अब, लेकिन जो प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, जैसे कि हरियाणा से संबंधित कोई भी टीचिंग्स की वैकेंसी हो या फिर किसी भी राजस्थान से हो या किसी भी स्टेट से रिलेटिव कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पूछे गए हैं, तो मैंने उन सभी को यहाँ पर ऐड किया है जैसा कि आप सभी को पता है। तो फर्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इनके जन्म अगर पूछा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो जन्म इनका 1918 में हुआ था। अगर देश पूछा जाता है तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, जो कि अब पूर्व बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा परितोष सेन ने चित्रकला की जो शिक्षा ली थी वो कहाँ से ली थी, ये भी मैंने आपको बताया कि मद्रास से ली थी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मद्रास या चेन्नई भी बोलते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके पेरिस की बात करें यानी कि पेरिस में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, तो कहाँ पर जाकर की थी, आंद्रे लोहात के संरक्षण में, तो ये भी चीज़ याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा परितोष सेन पेरिस में चित्रकला का जो प्रशिक्षण लिया था यानी कि शिक्षा जो प्राप्त की थी कब की थी, ये भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। तो कब की थी, 1949 में। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ, जितने भी फैक्ट्स बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा
नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो परितोष सेन थे वह किस कला समूह से जुड़े हुए थे, यानी किस भारतीय कलाकार ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो ये कोलकाता ग्रुप ताले से जुड़े हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जितने भी भारतीय ग्रुप हैं और उनसे संबंधित जितने भी कलाकार हैं, मैं उनके ऊपर सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ। तो उम्मीद करूँगी आप सभी जो हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन है और आपको तुरंत मिल जाए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड करती हूँ उसी का ही क्विज़ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कराती हूँ, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, स्ट्रांगली हो जाती है और आपके जो एक एक टॉपिक्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो परितोष सेन ने जो शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से की थी, तो पेरिस से की थी। और कब की थी? 1949 में। लेकिन उस समय यानी कि जब वह पेरिस की शिक्षा के लिए प्राप्त करने गए थे 1949 में, तो वहाँ पर वह किस कलाकार से मिले थे, यानी कि किस पाश्चात्य कलाकार से उनकी मुलाकात हुई थी, तो वो कौन थे? पाब्लो पिकासो। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि जो एग्जामिनर्स होता है ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इन सभी चीज़ों को भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो परितोष सेन थे वह चित्रकला के अलावा और किस कला में रुचि रखते थे। अगर चित्रकला के साथ पूछा जाए तो किस में रखते थे, लेकिन अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए अगर ऑप्शन में चित्रकारी है तो आप चित्रकारी ही लगाओगे। नेक्स्ट हमारा कि परितोष सेन को मद्रास कला महाविद्यालय में किस कला शिक्षक का संदिग्ध मिला था, यानी कि वहाँ पर जो उन्होंने मद्रास स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त की थी, ये भी चीज़ मैंने आपको ऊपर ही बताई थी, किसके संदिग्ध में की थी, यानी कि उनके कला गुरु जो रहे थे वो कौन थे, तो डीपी राय चौधरी थे, यानी देव प्रसाद राय चौधरी थे। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो परितोष सेन थे उन्होंने अपने चित्रों की जो प्रथम प्रदर्शनी थी वो कब लगाई थी, तो कब लगाई थी? सन 1941 में लगाई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो कोई भी कलाकार है उसने अपनी जो प्रदर्शनी लगाई थी प्रथम या द्वितीय या जो भी, कहाँ पर लगाई थी और कब लगाई थी। नेक्स्ट हमारा कि परितोष सेन के जो भित्ति चित्रों पर किस पश्चिमी कलाकार की कला का प्रभाव है, यानी कि जो परितोष सेन थे उनकी जो म्यूरल्स थे उन पर जो प्रभाव था किस पाश्चात्य कलाकार का था, तो कौन थे? पॉल गौगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बार पूछ ले जाते हैं कि किस कलाकार का प्रभाव था, किस बात से जुड़े हुए थे, ये सभी चीज़ें उन बहुत बार पूछी गई हैं। नेक्स्ट हमारा कि परितोष सेन को ललित कला रत्न सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, ये भी मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि 2004 में उन्हें ललित कला अकादमी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? परितोष सेन को। नेक्स्ट हमारा, जिंदा वाहन किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है। अगर आत्मकथा पूछा जाता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जिंदा वाहन, तो वो परितोष सेन के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा, क्योंकि जो जैसा कि आप सभी को पता है कि आत्मकथा का मतलब होता है आत्म, यानी खुद से लिखना, तो जो ये आत्मकथा थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? परितोष सेन से। नेक्स्ट हमारा कि परितोष सेन की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई थी। जैसा कि मैंने आपको पर बताया कि उनकी जो पहली एकल प्रदर्शनी हुई थी वो 1941 में हुई थी, लेकिन प्रथम पहली प्रदर्शनी मानी जाती है तो कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। ये भी चीज़ याद रखना। अब हम इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो चित्र हैं इनके द्वारा बनाए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र कौन कौन से थे, किस माध्यम में बनाए थे। तो यहाँ पर मैं जो जितने भी चित्र बता रही हूँ आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, यानी कि कोई ना कोई चित्र जो है इनका पूछा गया है, या तो किसी का माध्यम पूछ लिया गया है या फिर कोई भी चित्र पूछ लिया गया है और या किसी का सन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी मैं चित्र लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सेलेक्टिव है। फर्स्ट चित्र है हमारा गोरिल्ला। अगर फ्रेंड्स इसके माध्यम की बात करें कि ये किस माध्यम में बनाया है और कहाँ पर बनाया है, तो ये पेपर पर चारकोल के द्वारा बनाया, क्योंकि धरातल भी पूछ लिया जाएगा और माध्यम भी। तो ये पेपर पर चारकोल के द्वारा बनाया गया है। कौन सा? गोरिल्ला। नेक्स्ट हमारा होमेज टू वान गॉग। होमेज टू वान गॉग, तो ये किस माध्यम में बना है और किस धरातल पर बना है, तो ये कैनवास पर एक्रेलिक रंग से बना है। तो ये भी चीज़ याद रखना। पुत्र की मृत्यु पर विलाप करता रावण। पुत्र की मृत्यु पर विलाप करता रावण जो चित्र है वह किसके द्वारा बनाया गया है, तो वह भी परितोष सेन के द्वारा बनाया गया है। इस वाले चित्र को हम एक इंग्लिश में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रावण मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज इन सन, तो किसके द्वारा बनाया है वो? परितोष सेन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा काली जैकेट में आत्मचित्र। तो काली जैकेट में जो आत्मचित्र है वह किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है, तो ये भी परितोष सेन के द्वारा ही बनाया गया है। अगर फ्रेंड्स इससे आपको धरातल पूछ लिया जाता है तो वो कैनवास पर बनाया है और किस माध्यम में? एक्रेलिक। अगर फ्रेंड्स आपको सन पूछ लिया जाएगा कि ये जो चित्र है काली जैकेट में आत्मचित्र, ये
कब बनाया गया था, तो वो 2005 में बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा आफ्टर द साइक्लोन। आफ्टर द साइक्लोन जो चित्र है वह किसके द्वारा बना है, तो ये भी परितोष सेन के द्वारा बनाया गया। और माध्यम की बात करें तो ये कैनवास पर एक्रेलिक रंग से बनाया गया। माध्यम पूछा जाए तो एक्रेलिक से, लेकिन धरातल पूछा जाए तो कैनवास पर। नेक्स्ट हमारा संगीतज्ञ। संगीतज्ञ जो चित्र बनाया है वो परितोष सेन के द्वारा कब बनाया गया था, तो 2005 में बनाया गया था। माध्यम की बात करें तो एक्रेलिक, अगर हम धरातल की बात करें तो ये भी कैनवास पर बनाया गया था। आपको एक और चीज़ बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो चित्र थे वो कैनवास पर बनाए गए थे और किस माध्यम से, एक्रेलिक रंग का प्रयोग करके बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा स्रोतवादक। ये भी जो चित्र बनाया है ये भी परितोष सेन के द्वारा बनाया गया है। शरणार्थी, ये भी जो बनाया है ये भी परितोष सेन के द्वारा बनाया गया है। रिफ्यूज़ी एक और है होली वुमेन इटन भुट्टा द बाबू। ये वाला जो चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये नोट डाउन कर लेना। कब बनाया गया था, 1956 में, यानी कि 1956 में बनाया गया था। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ, यानी इनके जो इंपॉर्टेंट चित्र हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में आप याद कर लेना। एक गोरिल्ला है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और एक है पुत्र की मृत्यु पर शैया विलाप करता रावण, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और एक है काली जैकेट में आत्मचित्र। और एक ये है होली वुमेन ईटिंग भुट्टा दा बाबू। ये भी जो चित्र है बहुत बार पूछे गए हैं। तो इन तीनों चारों जो चित्र हैं इनको आप नोट डाउन कर लेना। कभी इनका माध्यम पूछ लिया जाता है, कभी इनका सन पूछ लिया जाता है, या फिर कभी इनका धरातल पूछ लिया जाता है, या सीधा ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये जो चित्र है किसके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नारियल बेचने वाला। नारियल बेचने वाला जो चित्र है ये भी किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये भी परितोष सेन के द्वारा बनाया गया। अगर समय की बात करें तो 1996 में बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा द सारंगी प्लेयर। जो सारंगी प्लेयर है ये किसके माध्यम में बना है, तो ये तेल रंग से बना है, लेकिन कैनवास पर। आप यहाँ पर ये चीज़ मत याद रखना कि एक्रेलिक्स रंग से बना है, ये जो बना है तेल रंग से बना है कैनवास पर। नेक्स्ट हमारा मैन विद हुक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है, तो ज़रूर याद रखना कि मैन विद हुक्का जो चित्र है किसके द्वारा बना है, तो परितोष सेन के द्वारा बना है। अगर फ्रेंड्स हम माध्यम की बात करें तो ये तेल रंग से बना है, लेकिन कैनवास की जगह यहाँ पर बोर्ड का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा थ्रू द लेंस मेलो। थ्रू द लेंस मेलो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कब बना था, 2001 में बना था। नेक्स्ट हमारा वुमेन सेलिंग कॉर्न। जो वुमेन सेलिंग कॉर्न है, कॉर्न का मतलब होता है जो खाने वाले मोमो होते हैं उनके, वो जो बनाया गया है, वो चित्र जो बनाया है किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये किसके द्वारा बनाया है, परितोष सेन के द्वारा बनाया गया था, जिसको हम पॉपकॉर्न भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वुमेन कटिंग द फिश, यानी कि जो मछली है उसे काटती हुई जो औरत है चित्र है किसके द्वारा बनाया गया, तो ये भी परितोष सेन के द्वारा बनाया गया था। मदर एंड चाइल्ड, ये भी परितोष सेन के द्वारा बनाया गया है। मदर एंड चाइल्ड चित्र बहुत कलाकारों के द्वारा बनाया गया था, तो इसके बारे में कभी कभी ऐसा पूछा जाता है निम्न में से किस कलाकार के द्वारा मदर एंड चाइल्ड चित्र नहीं बनाया गया, तो उसमें ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि किस किस के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा मालवा की महिला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप, मालवा की महिला, और बहुत बार पूछा गया है ये वाला। और सिंथाल नृत्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं कहीं आप ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि सिंथाल परिवार किसका चित्र है, सिंथाल स्त्री किसका चित्र है, सिंथाल नृत्य किसका चित्र है। तो इन सभी के ऊपर मैं एक इस यानी कि सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि कौन सा चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। वैसे मैंने जितने भी जो कलाकार बनाए हैं और जौन सा चित्र उससे संबंधित है वो आपको बता दिया है, लेकिन प्रॉपर भी मैं आपको अलग तरीके से बता दूँगी। आज का जो वीडियो वो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और मेरी जो आवाज़ है आपने झेली होगी, लेकिन आपको ये चीज़ें ज़रूर याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा समय नहीं बचा है एग्ज़ाम्स में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ, जो कि हमारा जितना भी सिलेबस है और जो छूटा हुआ है वो जल्दी से जल्दी प्रॉपर हो सके, यानी कि जितना भी रिकवर हो सके। तो आज का जो वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।